स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। सो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes of fabric were cotton and some were synthetic. पहेली और बूझो साइंस के क्विज़ में कंपटीशन में उन्होंने एक प्राइज़ जीता था। वो बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड करा था कि जो उन्हें प्राइज़ मनी मिली थी उसकी हेल्प से वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ खरीदेंगे। सो वो शॉपकीपर के पास जाते हैं। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो शॉपकीपर उन्हें डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लोथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने क्या देखा कि जो बेडशीट्स थे, ब्लैंकेट्स थे, कर्टन थे, टेबल क्लोथ्स थे, टॉवल थे, ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स के बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ फैब्रिक। उनके स्कूल बैग्स और गनी बैग्स जो भी थे वो सेम काइंड के फैब्रिक से बने हुए थे। सो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक। उन्होंने कोशिश करी उन फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी 1 देखेंगे, वेराइटी इन फैब्रिक्स। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। आपके घर के आसपास कोई टेलरिंग की शॉप होगी, वहाँ पे जाना है। जो कटिंग्स कपड़े बनाते टाइम जो कटिंग्स बच जाती हैं उनमें से कुछ कटिंग्स को लेना है, उन्हें टच करना है और फील करना है वो किस टाइप के फैब्रिक्स के बने हैं, कॉटन, सिल्क, वूल, उन्हें लेबल करना है। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम लेबल्ड। अब इस एक्टिविटी 1 से आपने जो भी फैब्रिक आइडेंटिफाई किया है उसमें से कॉटन लेना है। ट्राई टू फाइंड आउट अ लूज थ्रेड और यार्न। जो एक सिंगल थ्रेड होता है उसको हम यार्न बोलते हैं। हमें देखना है इस तरह से कि जो भी हमने कॉटन के फैब्रिक्स लिया उसमें कोई लूज थ्रेड है। अगर नहीं है तो पिन या नीडल की हेल्प से एक थ्रेड हम उससे निकालेंगे। हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम थ्रेड को निकालते जाते हैं सारे थ्रेड उसमें से निकलते जाते हैं। फाइबर एक्टिविटी 3। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक फाइबर यार्न लेना है या थ्रेड लेना है कॉटन क्लॉथ से। प्लेस द पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इस तरह से टेबल पे उस थ्रेड को रखना है जो भी आपने लिया है। एक साइड से उसको थंब की हेल्प से पकड़ना है, दूसरे साइड से इस तरीके से आपको थ्रेड अलग करना है। जब आप इस साइड से इस तरीके से उसको स्ट्रेच करेंगे, स्क्रैच करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो डिफरेंट थ्रेड्स में और भी सारे थ्रेड्स उसमें निकलने लगते हैं। इसका मतलब द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। मतलब जो हमने एक सिंगल थ्रेड देखा था, बाद में हमने देखा कि वो और भी छोटे छोटे थ्रेड से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से बने होते हैं और यार्न हमारे फाइबर से बने होते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कुछ फैब्रिक्स है जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारे फैब्रिक्स जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स में 2 कैटेगरी में डिवाइड है, प्लांट फाइबर और एनिमल। प्लांट से हमें मिलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट। एनिमल से हमें मिलते हैं वूल एंड सिल्क। सो नेचुरल फाइबर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। अब यहाँ पे है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम ना ही प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है, वो हम मैन मेड होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल दिया है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एक्सेट्रा। यहाँ पे हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉटन। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। कुछ कॉटन वूल, उनके बॉल लेने हैं, उसको एक दूसरे से अलग करना है, उनके एज पे देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। आप उसमें देखेंगे जो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स हैं वो सारे कॉटन फाइबर से बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल जो भी है ये कहाँ से आ रहा है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट्स। कॉटन फील्ड्स में ग्रो करा जाता है, ऐसी प्लेसेस पे ग्रो करा जाता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होते हैं और बहुत ही वार्म क्लाइमेट होता है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं उनको कॉटन बॉल्स बोला जाता है। वो एक लेमन के साइज़ के बराबर होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग
द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। मैच्योर होने पे इस तरह से बॉल बर्स्ट कर जाते हैं और इसमें से कॉटन फाइबर्स हमें दिखने लगते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। इन बॉल से कॉटन हैंड से हम हाथ से ईजिली निकाल सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाई कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। इस तरह से फाइबर्स को सीड से अलग करने की प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स। सेकेंड प्लांट फाइबर है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें जूट प्लांट से मिलता है। ये रेनी सीजन में कल्टिवेटेड किया जाता है, रेनी सीजन में ग्रो कराया जाता है। इंडिया में जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम इन सब जगहों पे ग्रो कराया जाता है क्योंकि यहाँ पे रेन ज़्यादा होती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब जूट प्लांट फ्लावरिंग के स्टेज पे होता है तब हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। जो हमने प्लांट अब हार्वेस्ट करा है उसके स्टेम्स को वाटर में कुछ दिन के लिए डिप करके रखा जाता है। उसके बाद द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। स्टेम रॉट कर जाते हैं और फाइबर्स को हम हाथ से ईजिली सेपरेट कर लेते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। फैब्रिक्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए सारे फाइबर्स को हमें यार्न में कन्वर्ट करना होता है। अब हम यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पढ़ेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न। एक्टिविटी 4, होल्ड द कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन थंब एंड फोरफिंगर एट द अदर हैंड। नाउ gently start pulling out the cotton balls, continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? इसमें बोला गया है कोई भी कॉटन वूल लेना है, उसको सेपरेट करना, उसके बाद जैसे ही हम रोल बनाते हैं, कॉटन का रोल करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या हम फाइबर्स उससे मेक कर पा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग प्रोसेस, यार्न से फाइबर बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। गिनिंग क्या था? गिनिंग था हमारा द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ fibers from the seed was called ginning, and spinning is the process of making yarn from fiber. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फाइबर्स हैं उनको कॉटन के वूल से निकाला जाता है, ट्विस्ट करा जाता है, जिसकी वजह से यार्न फॉर्मेशन होता है। एक डिवाइस इसके लिए यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं तकली, यहाँ पे दिखाया गया है। अनदर डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं वो होता है चरखा, यहाँ पे दिखाया गया है चरखा। चरखा फेमस हुआ था महात्मा गांधी के थ्रू, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम चरखा फेमस हुआ था। He encouraged people to wear clothes made up of homespun yarn termed as khadi and spun imported clothes made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. खादी जो चरखा हमारा मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जो भी, उसको फेमस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, बनाई थी, इसको खादी नाम दिया गया। और विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये दो बॉडी बनाई थी, इंस्टीट्यूट बनाया था इन द ईयर 1956। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल डन विद हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अब नाउ डेज आज के टाइम में स्पिनिंग हम लार्ज स्केल पर करने के लिए स्पिनिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं। यार्न टू फैब्रिक, अभी सबसे पहले हमने पढ़ा कि फाइबर्स को सीड से सेपरेट कैसे करें, उस प्रोसेस को गिनिंग बोला हमने। अब सेपरेशन के बाद फाइबर्स से हम यार्न कैसे बनाएंगे, उसको हमने स्पिनिंग बोला। अब हम पढ़ेंगे यार्न से फैब्रिक। सबसे पहला था सीड से हमने फाइबर लिया, फिर फाइबर से हमने यार्न बनाया, अब यार्न से हम फैब्रिक बनाएंगे। फैब्रिक बनाने के लिए दो प्रोसेस हैं, पहला है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग उस प्रोसेस का नाम है जिसमें दो सेट्स ऑफ यार्न हम अरेंज करते हैं इस फॉर्म में कि फैब्रिक फॉर्मेशन हो। यहाँ पे एक एग्जांपल एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में इस तरह से पेपर लेने के बाद अरेंज करने के लिए बोला गया है, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस वाइज। इसको हम बोलते हैं वीविंग। वीविंग हम हैंड से भी करते हैं सिंपली, जिसको हम बोलते हैं हैंड लूम। हैंड मीन्स विद द हेल्प ऑफ हैंड, एंड लूम वीविंग्स प्लेस, लूम्स आर द प्लेस वेयर वीविंग आर डन। सो हैंड लूम बोलते हैं जहाँ हम हैंड से करते हैं वीविंग। एंड सेकेंड इज निटिंग। In knitting,
अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग मीन्स सिंपली हिंदी में निटिंग को बुनाई, या जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है घर पे सब स्वेटर बिनते हैं तो उस प्रोसेस को निटिंग बोलते हैं। निटिंग प्रोसेस है एक सिंगल यार्न, मतलब एक सिंगल थ्रेड से कैसे हम पूरे क्लॉथ का डेवलपमेंट करते हैं। सो निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग हैंड से भी डन होती है और मशीन्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket. जैसे जैसे पीपल्स एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल होते गए, उन्होंने क्या सीखा, जो ट्विग्स होते थे, जो घास होती थी, उनसे कैसे मैट्स और बास्केट बनाए जाते हैं। अभी भी देखा होगा कि जो बांस होता है उनसे कैसे बास्केट बनाए गए होते हैं। Vines, animal fleece और hair were twisted together into long strand. These are woven into fabrics. जो animal fleece थे उनको fabrics में convert करा जाता था, उनको fabrics में weave करा जाता था. The early Indians wore fabrics made up of cotton that grew in region near the river Ganga. पहले के टाइम में गंगा रिवर के पास जो भी कॉटन ग्रो करता था उससे बने फैब्रिक्स सब पहनते थे. फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर. फ्लैक्स एक प्लांट का नाम है जो नेचुरल फाइबर देता है. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used in making fabrics. रिवर नाइल के पास एंशियंट इजिप्ट के टाइम कॉटन और फ्लैक्स दोनों का कल्टिवेशन होता था जिससे हम फैब्रिक्स बनाते थे. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उस टाइम पे स्टिचिंग इतना पॉपुलराइज नहीं था. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता गया तब स्टिचिंग की प्रोसेस पॉपुलराइज होती गई. Stitched clothes have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi और turban is used as an unstitched piece of fabric. स्टिच क्लोथ्स यूज़ करना भी पॉपुलराइज हो गया था, बट आज के टाइम में कुछ क्लॉथ्स हैं जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, ये सब अनस्टिच ही यूज़ किए जाते हैं. यहाँ पे प्रोसेस दिखाई गई है. चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा, सबसे पहले कॉटन रोल्स थे. कॉटन्स को सीड से हम सेपरेट कर रहे थे. सीड से जो फाइबर्स हम सेपरेट कर रहे थे उसको हमने गिनिंग दिया. फाइबर से हम जो यान बना रहे थे उस प्रोसेस को हमने स्पिनिंग बोला. अब यान से फैब्रिक बनाने की दो प्रोसेस थी, पहली थी निटिंग और दूसरी वीविंग. सो इस चैप्टर में हमने ये पूरी प्रोसेस पढ़ी है. होप आप सभी को समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.